हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube मंच पर रूरल साइंस एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार एसिड मेटल कार्बोनेट एवं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करते हैं और किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। जब हम ये देखते हैं कि जब मेटल्स जब हम देखते हैं कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ में जब रिएक्ट करते हैं तो टू फॉर्मेशन करते हैं किसका, साल्ट का, CO2 का और वाटर का। चाहे एसिड के साथ में मेटल्स कार्बोनेट हो या मेटल्स हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, तो फॉर्मेशन हमेशा साल्ट का, CO2 का और वाटर का होता है। और आगे जो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है, उस समय भी साल्ट एवं वाटर का फॉर्मेशन होता है। चलिए देखते हैं इस चीज को। आज हमारा जो नया टॉपिक है कि मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, कि मेटल कार्बोनेट एवं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं किससे, एसिड के साथ में। तो देखते हैं किस चीज का फॉर्मेशन होता है। तो पहला हमारा जो इसमें जो फर्स्ट जो टॉपिक है, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, कि मेटल कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ में रिएक्ट कराएं तो क्या होता है। तो देखते हैं कि मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड जब एसिड के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो टू फॉर्म बनाता है साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बनाता है, वाटर। तो मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ में अगर रिएक्ट करता है तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एवं वाटर का फॉर्मेशन करता है। देखिए रिएक्शन को, ये रही मेटल कार्बोनेट और एसिड आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, CO2 रिलीज हो रही है और वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमने जो टेक्स्ट बुक में मेंशन कर रखा है, when sodium carbonate react with हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड साल्ट का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। देखिए रिएक्शन, ये रहा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो NaCl साल्ट का फॉर्मेशन, CO2 गैस रिलीज हो रही है और वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये चीज समझ में आया होगा। तो क्या कहते हैं कि मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा देखिए, मेटल्स हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ में तो क्या होता है। तो देखिए इस चीज को, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, टू फॉर्म बनाता है क्या, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखिए इस चीज को, रिएक्शन को, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड ये क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो रिएक्ट कर रहे हैं तो फॉर्मेशन करते हैं किसका, साल्ट का, रिलीज करते हैं CO2 और किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। तो हमारे पास में एक रिएक्शन दे रखी है कि व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रहे, टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एग्जांपल देख सकते हैं। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये रिएक्ट करते हैं
सोडियम क्लोराइड NaCl साल्ट का फॉर्मेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और CO2 गैस रिलीज होती है। जब हम इस CO2 गैस को, इस कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं किससे? लाइम वाटर से। लाइम वाटर का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम इसको पास कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हमको प्राप्त होता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल। कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल्स। और अब हम इसको एक्सचेंज करते हैं, तो पास कराते हैं यूटिलाइज डिसिपेट्स में, तो कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 और वाटर मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम, तो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है CaHO3। मॉलिक्यूल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। आगे देखिए कि मेटल कार्बोनेट एवं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो बेस होते हैं वो मेटल कार्बोनेट एवं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट नहीं करते। तो हमारे पास नोट है, बेस डू नॉट रिएक्ट, बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेस नॉट रिएक्ट मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे देखिए रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड एसिड बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ये रिएक्ट कर रहे हैं दोनों, तो फॉर्मेशन कर रहे हैं किसका? सोडियम क्लोराइड का और वाटर मॉलिक्यूल का। देखिए हमारे पास रिएक्शन है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस और एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो NaCl साल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जब बेस और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट एवं वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो हम इसमें कहते हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेस और एसिड जब रिएक्ट कर रहे हैं तो साल्ट एवं वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। आप चीज को ये समझ में आया होगा कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, और साल्ट CO2 और H2 वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन बेस होते हैं, बेस डू नॉट रिएक्ट मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब कि जो बेस होते हैं मेटल कार्बोनेट एवं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट बिल्कुल नहीं करते। और देखते हैं कि एसिड और बेस को जो आपस में रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट एवं वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और जब बेस और एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतने बार, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।